पिछली क्लास में हमने सेंटेंस के बारे में बताया था। सेंटेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे पहचानते हैं। फिर से उसको एक बार हम रिवीजन करा देते हैं, देख लेते हैं। सेंटेंस हमने बताया था, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। सेंटेंस के बारे में बताया था कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस जो है कि शब्दों का वह समूह जो एक पूर्ण वाक्य बनाता हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। इसमें हमने बताया था अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अफर्मेटिव में हमने बताया था कि अफर्मेटिव दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स होता है। इसमें होता है निगेटिव और अफर्मेटिव होता है। असर्टिव में निगेटिव और इसके बाद हमने इंटरोगेटिव बताया था। इंटरोगेटिव में भी दो प्रकार का होता है। उसमें एक तो होता है WH टाइप और दूसरा होता है यस नो टाइप। WH टाइप में आता है व्हाट, व्हेन, व्हाई, मतलब इन सब से स्टार्ट होता है। व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, इस सब से जो है कि प्रश्न स्टार्ट होता है। और यस नो टाइप वाले में कैसे स्टार्ट होता है, मॉडल वर्ब है ना, मॉडल एक्सिलरी वर्ब से, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर हो गया, हैज, हैव हो गया, इस सब से स्टार्ट हो तो क्या होता है, वो यस नो टाइप वाला होता है। ठीक है, तो उसको पहचानते कैसे हैं? इंटरोगेटिव को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसके लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क्स से, इसको इंटरोगेटिव मार्क्स बोलते हैं, ए लगा रहेगा। इससे हम पहचान जाएंगे कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, देखते हैं इम्परेटिव हमने बताया था। इम्परेटिव का हमने बताया था कि जिस सेंटेंस में आज्ञा का, प्रार्थना का, सलाह का बोध हो उसे हम जो है कि इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जहाँ एडवाइस, सजेशन है ना, रिक्वेस्ट, इसका जो है कि बोध हो तो वहाँ पे जो है कि इम्परेटिव होता है। जैसे हमने कह दिया एग्जाम्पल कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें ऑर्डर ही दे रहा है ना कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, कह रहा है गो देयर, वहां जाओ, ये भी ऑर्डर दे रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद हमने बताया था एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी भी देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है कि जिन सेंटेंस में शोक, विस्मय यानी दुख का बोध हो उसे हम जो है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ए लॉस्ट माय फ्रेंड हेजिटेड। जैसे मैंने कहा ओह मेरा दोस्त मर गया, तो इसमें एक क्या है, लॉस क्या है, इसको एक्सक्लेमेशन जो है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक ऐसे डंडा होगा और डंडा के नीचे बिंदु होगा, इसको बोलते हैं इंटरजेक्शन मार्क्स, या और हिंदी में बोलते हैं इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, इसके आगे हम देख लेते हैं सेंटेंस कंसिस्ट टू पार्ट। सेंटेंस हमने कल इसके जो है कि वर्ड के आधार पर पढ़ा, अभी जो है कि सेंटेंस कंसिस्ट इनटू टू पार्ट। सेंटेंस जो है कि दो भागों में बटा होता है, एक है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, तो सब्जेक्ट को हम देखते हैं। सब्जेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक टू से समथिंग, है ना, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। अब इसे देखते हैं कैसे हम समझेंगे कि यही सब्जेक्ट है ना। किसी भी वाक्य में कैसे पहचानेंगे कि यही सब्जेक्ट है, देख लेते हैं। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम वर्ब से पहले
यानी वर्ब तो सभी लोगों को पता होगा। वर्ब क्या होता है? ए वर्ब इज ए वर्ड व्हिच से समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट, यानी जिस सब से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और जैसे खाना पीना, उठना बैठना, खेलना पढ़ना लिखना बोलना, जितनी क्रियाएं हम सभी लोग करते हैं वे सब क्या है? क्रिया। ठीक है। इसके बाद हमने बताया कि सब्जेक्ट को पहचानने के लिए वर्ब से पहले हु या होम लगाकर क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे, तो जो उत्तर मिलेगा वही हमारा कर्ता होगा, यानी सब्जेक्ट होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया राधा खाना पकाती है। राधा खाना पकाती है। क्या हो जाएगा? राधा कुक्स फूड। ये तो इसका ट्रांसलेशन हो गया, लेकिन हमें समझना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझना है। तो इसमें पकाना क्या है? क्रिया है। इसमें क्रिया क्या है? पकाना। इसलिए हम इस सब को बंद कर देते हैं, ऐसे कुछ टाइम के लिए इसे बंद कर देते हैं और क्रिया से पहले प्रश्न करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न, यानी क्वेश्चन। क्वेश्चन करते हैं हु कुक्स, हु कुक। प्रश्न करते हैं हु कुक, यानी कौन पकाता है? हु कुक यानी कौन पकाता है? कौन पकाता है? ऑटोमेटिक उत्तर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा कि राधा खाना पकाती है ना। यहाँ पे उत्तर मिल जाएगा कि राधा खाना पकाती है ना। यहाँ पे उत्तर में मिल जाएगा हमको कि राधा खाना पकाती है। ठीक है। अब राधा हमारा क्या हो गया? राधा सब्जेक्ट हो गया। राधा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे राज ने अमित को मारा। राज ने अमित को मारा। राज ने अमित को मारा। अब हम यहाँ पे एक प्रश्न करते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे कि इसमें वर्ब क्या है, यानी क्रिया क्या है। तो कैसे पहचानते हैं? हमने बताया है कि जिस सबसे किसी कार्य का करना है होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो इसमें मारना हमारा क्रिया है। तो प्रश्न करते हैं यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन कर देते हैं कौन मारता है ना। कौन मारता है? कौन मारता है? तो ऑटोमेटिक उत्तर मिल जाएगा हमको, कौन मारता है? राज मारता है। ठीक है। राज, तो ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें कई इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एम, इस टाइप से होता है। तो हमने तो सब्जेक्ट को देख लिया कि सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे हम लोग यहाँ पे प्रश्न किए हैं, क्रिया से पहले कौन लगाए हैं, उसी जगह हम प्रश्न कर लेंगे। क्या प्रश्न करेंगे? क्रिया से पहले किसको, कहाँ, कैसे, कब, ये सब प्रश्न करने से जो उत्तर मिलेगा वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट, यानी कर्म होगा। ठीक है। तो प्रश्न करते हैं किसको मारता है? उत्तर मिल जाएगा राज को, नहीं सॉरी, अमित को मारता है। अमित को मारता है। अमित को मारता है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट हो गया, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्म, इसको हम कर्म बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है देख लेते हैं। हाँ, प्रेडिकेट is a group of words which say something about a subject. है ना, predicate is a group of words which say something about a subject. जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं प्रेडिकेट को कैसे पहचानेंगे, क्या होता है। अब हम सेंटेंस को ही लिख लेते हैं, जैसे राजन गोज टू वाराणसी। राजन गोज टू वाराणसी। अब हमने बताया है कि सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, क्या होता है, तो इसके अनुसार हम इसको देख लेंगे। इसका क्या होगा हिंदी, राजन गोज टू वाराणसी, यानी कि राजन वाराणसी जाता है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मतलब प्रश्न करेंगे हम कौन वाराणसी जाता है, आंसर हमारा मिल जाएगा राजन, है ना, राजन वाराणसी जाता है ना। तो राजन क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे लिख देंगे सब्जेक्ट। जैसे हम बता रहे हैं सेम टू सेम इसी टाइप से प्रैक्टिस सेट में भी रहेगा और ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए ये जो राजन है, राजन क्या हो जाएगा हमारा, राजन सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट के बाद जो भी बचता है इसको छोड़कर, सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी शेष बचता है, जो भी रिमेन रहता है, वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट में क्या क्या आ जाएगा, गोज टू वाराणसी, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हो गया राजन, प्रेडिकेट वाराणसी हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं प्रेडिकेट का। रीना रीड्स मैथ, रीना रीड्स मैथ, रीना मैथ यानी गणित पढ़ती है, रीना गणित पढ़ती है। ठीक है, तो हम इसमें प्रश्न करेंगे, इसमें हम प्रश्न करेंगे कौन गणित पढ़ता है, रीना, रीना गणित पढ़ती है ना, तो रीना हमारा हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट हो जाएगा। और प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, शेष हमारा जो बचा है रीड्स मैथ जो बचा है ये हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, हाँ अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कल वाला जो हमने पढ़ाया था, और आगे वाला देखते हैं कितना समझ में आया। कल हमने बताया था कि सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, और मान लीजिए सेंटेंस इधर उधर है, यानी जिसको हम बोल सकते हैं कि रीअरेंज यानी कि इधर उधर बिखरा रहेगा, उसको व्यवस्थित करना होगा। इस टाइप का एक जो है कि देखते हैं कैसा है क्या है।
इसको हमें रीअरेंज करना है। ये आएगा रीअरेंज द सेंटेंस करके, रीअरेंज द सेंटेंस ऐसे करके आएगा प्रश्न में। तो क्या है, राज स्कूल गोज टू। हम इसको रीअरेंज कैसे करेंगे? रीअरेंज करने का रूल यही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एन। इसी रूल के अनुसार, इसी नियम के अनुसार हम उसको रीअरेंज करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट राज है, ठीक है, राज हो गया सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब तो दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे पहचानेंगे? तो हमने टेंस पढ़ा है, टेंस में हमने बताया है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें जो एक वचन का सेंटेंस होता है उसके मुख्य क्रिया में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, बल्कि एक वचन होने पर उसके मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं। तो ये उसी टाइप पर है, ये सेम टू सेम वही है। क्या हो जाएगा? राज गोज टू है ना, यहाँ पे टू है ना, राज गोज टू, इसके बाद ऑब्जेक्ट है स्कूल, राज गोज टू स्कूल। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। अंकित, हाँ अंकित सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्या है? वर्ब क्या है? हाँ हमने वर्ब देख लिया, क्या है? ट्राई, यानी प्रयास करना। क्या है? ट्राई, अंकित ट्राई टू, इसके बाद क्या है? रीड, वेरी गुड। ठीक, इसके बाद हम एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि कैसे पहचानेंगे, पहचान कर भी बता दीजिए हमको कि पहचानने वाला आ गया कि नहीं। जैसे अमित रीड्स ग्रामर। Ajay is not reading. What is your name? Elos, my bus has left. Give me a glass of water. ठीक है, अब हम इसको देखने पहचानने का प्रयास करेंगे कि हमने जो अगले दिन बताया था कि असर्टिव, इंपेरेटिव, इंट्रागेटिव, जो है कि एक्सक्लेमेटरी, इन सब में से एक कौन सा है। ठीक है, तो पहचानने का प्रयास कर लेते हैं। तो इसको देखते हैं, इस सेंटेंस को देखते हैं। तो हमने बताया था कि लास्ट में यदि पूर्ण विराम हो और उसमें नॉट न हो, है ना, और उसमें नॉट न हो तो वो असर्टिव के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, असर्टिव में कौन है? असर्टिव में ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। असर्टिव या डिक्लेरेटिव हमने बताया है, उस सेंटेंस में एक अफर्मेटिव है। ठीक है, अभी जस्ट उसी का दूसरा असर्टिव है ना, के बाद क्या हमने बताया था? नेगेटिव बताया था, है ना। असर्टिव के बाद हमने नेगेटिव बताया था सेंटेंस वाले में, असर्टिव सेंटेंस वाले में एक हमने नेगेटिव करके बताया था। तो ए वही असर्टिव का नेगेटिव है। ठीक है, इसके बाद हमने इंट्रागेटिव को पहचानने का अच्छा तरीका बता दिया था कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहे तो बिना कुछ कहे आंख बंद करके बता देंगे कि इंट्रागेटिव सेंटेंस है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने बताया था
कि एक बड़ा सा डंडा रहेगा, उसके नीचे बिंदु रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन मार्क्स, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी पहचानिए सभी लोग। अब हमने इसको बताना है, इसे बताना है कि ये सेंटेंस कैसा है, कौन सा है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो क्या हो रहा है, ऑर्डर दे रहे हैं ना, तो ऑर्डर के लिए हम कौन सा सेंटेंस बताए हैं, हाँ वेरी गुड, इंपरेटिव सेंटेंस बताए हैं। यहाँ पे है ए इंपरेटिव सेंटेंस।